ये तो हवेली जा रहा है। रुस्तम सुन तो लो मेरी बात, हो सकता है हमारी मलिया वापस आ जाए। मत जाओ ऐसे, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ। उन्हें मत बताना कि वो भाग गई है। खुदा के लिए बात सुन लो मेरी। आई मेरे घुटने, अरे मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। मेरी चीजें वापस कर दो और जहाँ जाने जाओ। मैं नहीं आऊंगी, दो मुझे मेरी चीजें वापस। और रुस्तम, हाय मेरी टांगे। अरे पागल आदमी, तुम्हारी अनाम सबको तबाह कर देगी। रुस्तम सुन लो बात मेरी। अल्लाह, बहुत खूबसूरत है ये तो। ये ईशा ने मुझे मदर्स डे पर दिया था, मुझे बहुत पसंद है। बहुत प्यारा है। मैं इस एहसास को जिंदगी भर महसूस नहीं कर पाऊंगी। यानी मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल अब मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं होता। और अदनान ने कहा कि हम किसी ऐसे बच्चे को गोद ले लेंगे जिसका खानदान ना हो। वो भी तो हमारा ही बच्चा होगा ना, है ना? हाँ, ये आखिरी है। देखो, हो गया। आप कैसे हैं? मैं अदनान नबील खान बात कर रहा हूँ। आपके होटल में एक गेस्ट हैं दानिया के नाम से, उनके साथ ज़रा एहतराम से पेश आइएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और मेरी कॉल के बारे में मत बताइएगा। बहुत शुक्रिया। वैसे ज़मरुद आपा का गुस्सा बचा है। जब सैरोगेट मदर कोई अजनबी हो तो आपको उसका चेहरा देखना नहीं पड़ता, वो बच्चा देखकर चली जाती है। मेरी तरफ ऐसे मत देखें दादी, आपने बिल्कुल ही गलत राय दी थी। देखा दादी, सबको बात गलत लगी। हाँ, तुम लोगों को तो सबको यही लगता है भाई। अब तुम बच्चे हमें सिखाओगे। लेकिन ये दुरुस्त कह रहे हैं। आपने अब्बास के साथ मिलकर लतीफ को नुकसान पहुंचाया। मुझे लगता है कि वो लड़की आपके लिए और बहुत से मसाइल लेकर आई। नवीन बेटा, कोई भी बात हो रही हो यहाँ, तुम जानबूझकर किसी न किसी तरह कहीं न कहीं से मलिया का जिक्र जरूर ले आती हो। ऊपर से तुमने भी दानिया का दिल तोड़कर भेज दिया उसे। दादी, दानिया ने टिकट खरीद लिया है और जाने का फैसला कर लिया है। मुझे एक ही बात का यकीन करना है कि ज़मरुद मेरी वजह से हर्ट ना हो, बस। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें अपनी बीवी के सिवा यहाँ किसी की भी परवाह नहीं? दादी, बात दानिया की है। हम सरोगेशन के लिए किसी और की मदद ले लेंगे, लेकिन वो किसी भी सूरत दानिया नहीं होगी। ये बात जहन में डाल ले। लतीफ, लतीफ बेटा। खैरियत है? ये तो रुस्तम है। रुस्तम, क्या बात है? क्या हो गया है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? बाबा, बाबा जान, मलिहा ने लतीफ की रकम चुरा ली है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं बस इस वक्त तो इतना ही कुछ ला पाया हूं, लेकिन फिक्र न करें, बकाया रकम भी मैं जल्द ही अदा कर दूंगा। ये मेरा सामान है। मलिहा रुको। ये बूढ़ा ठरकी जैसे मैं समझता ही नहीं, मुझसे मेरा पैसा लेकर औरतों के साथ अय्याशियां करना चाहता है। ये बेवकूफ समझा है मुझे। हेलो अब्बास साहब। हेलो दुआ, क्या लतीफ वहाँ है? नहीं, वो तो सुबह सवेरे ही चले गए। ये क्या हो रहा है? कैसा शोर है? मत पूछे अब्बास साहब, मलिहा फरार हो गई है, वो भी लतीफ साहब के पैसे लेकर। इसीलिए हवेली में हंगामा हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं?
अस्सलाम वालेकुम। एक आदमी ने मेरे पैसे छीन लिए और मुझे यहाँ बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? अरे तुम रुक क्यों गए अहमद? टेलीविजन पे रोजाना देखती हूँ ऐसी लड़कियों को। चलो कहीं मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए। रुके, मैं यहाँ अकेली हूँ, खुदा मेरी मदद कीजिए। रुक जाइए। उफ, खुदा पूछेगा तुम लोगों को। मुझे लिफ्ट दे देते तो क्या हो जाता? मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। जब मैं कहती थी तो सब मेरे खिलाफ हो जाते थे, मुझे ही इखलाक सिखाने लगते थे। अब देख लिया। बहरहाल हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। लतीफ और मलिया की शादी नहीं हो सकी, फिर तो शायद हम सभी बर्बाद हो जाते। शायद हमारी सारी दौलत ले उड़ती। चची बस वो वापस आ जाएगी, देखना, आ जाएगी जरूर। चुप कर जाओ, तुम अब भी उसका दिफा क्यों कर रही हो? रुस्तम बाबा, जो नुकसान होना था वो हो चुका। मैं अपने पर्सनल अकाउंट से ये कीमत अदा करूंगा। बिल्कुल नहीं। रुस्तम, तुमने ऐसा किया तो मैं यही खुदकुशी कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द कर्ज अदा कर दूंगा। तो ठीक है रुस्तम, बात तय हो गई। अब के बाद से तुम अपनी तनख्वाह से 30 माह तक हर महीने 10,000 रुपए अदा करोगे, समझ गए? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर अपना कर्ज खुद उतारूंगा। चाहो तो ये अपने साथ ले जा सकते हो। एक मिनट रुक जाइए, ये सब मेरे हैं, मेरा सामान है ये। बस कर दो हुरिया, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? रुको, ये अब आपके हैं। आप चाहे तो अपने पास रखें या गरीबों को बांट दें, लेकिन मैं मलिहा का कर्ज जरूर अदा करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अदा करूंगा। बाबा जान,